हेलो एंड वेलकम टू एमएमबी टीचिंग पॉइंट। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अगर आप बिहार में होने वाली 8th फेज की जो 1 लाख पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें 52,000 पदों पर क्लास 6 to 8th मतलब जूनियर टीचर की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी को जैसा पता ही है, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आप सभी ने देख भी लिया होगा। कल के भी समाचार पत्र में था और आज के भी समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी हमने इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया। आप जाकर के देख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं 6 to 8th की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितने पद हैं, परीक्षा आपकी कब तक होगी, फॉर्म कब तक आ जाएगा, सब कुछ हमने नोट डाउन बाकायदा यहाँ पर कर लिया है। सब कुछ यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। बाकायदा आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। और जो भी आपने कमेंट किया है टेलीग्राम पर, जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं, उन सभी डाउट पर हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। क्या अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा, सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए, इस बार जो भी सीटेट दिसंबर 2023 वाला होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन सितंबर तक आ जाना चाहिए, क्या अपेयरिंग सीटेट वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या जरूरी है, अगर जरूरी है तो क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कितने पद लैंग्वेज टीचर के होंगे, कितने पद आपके जो है एसएसटी, और कितने पद आपके मैथ्स एंड साइंस टीचर के होंगे। बेस्ट बुक कौन कौन सी हो सकती हैं, सिलेबस इसका क्या है। सबसे बड़ी बात तो सिलेबस की यहाँ पर हो रही है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। इससे पहले अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं प्राइमरी की या फिर किसी भी पद की आप तैयारी अगर शुरू कर चुके हैं, बिहार में जो आगामी 8th फेज की शिक्षक भर्ती होने वाली, चाहे 6 to 8th की हो, उसमें आपको पता है कि साइंस पढ़ना है और एसएसटी वालों को एसएसटी पढ़ना होगा। तो सब कुछ हमने कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की जो निचोड़ पीडीएफ है 23 एससीईआरटी बुक का, वो हमने बना के दे दिया है आप सभी को। आप आगे वीडियो में समझ। अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी, जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे, और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा जो कि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल आपके जो पद हैं वो 52,000 पदों पर आपकी भर्ती होनी है, जैसा कि रिपोर्ट्स के माध्यम से मीडिया में जो आई हुई चीज़ें उसके माध्यम से आपने समझ लिया। तो एक 52,000 जो पद हैं वो अच्छे खासे पद हैं, और मैं समझता हूँ कि बीएड और डीएलएड जो भी पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं वो दोनों लोग एक एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, चूँकि इसकी परीक्षा आपकी जो होगी वो नवंबर के लास्ट में एक्सपेक्टेड है। नवंबर के अंत में मैं कह सकता हूँ 25 नवंबर या 25 नवंबर के आसपास आपकी जो परीक्षा होगी वो बीपीएससी कंडक्ट करवा लेगा। इसके जो फार्म है 15 अक्टूबर तक आ जाएंगे, और फार्म ऑनलाइन भी होना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट इसका दिसंबर 2023 में ही एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये साफ हुआ कि सरकार पूरी तरीके से जनवरी और फरवरी के महीने में ज्वाइनिंग आपकी यहाँ पर करवा देगी, यानी 7th फेज की जैसी ज्वाइनिंग अक्टूबर में हो जाएगी। इसके बाद पूरी तरीके से बीपीएससी काम करेगा 8th फेज की शिक्षक भर्ती पर, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के करीब 50,000 पद हैं और 52,000 पद हैं इसमें आपके 6 to 8th की वैकेंसी के लिए। बाकी अब इसमें पीआरटी के बारे में जानकारी अभी नहीं निकल के आ रही है। अगर पद बढ़ेंगे या पद पीआरटी की आएंगे, अभी फिलहाल 0 पद बताए गए हैं पीआरटी की, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से पीआरटी के पद यहाँ पर आने चाहिए करीब 40,000 के समथिंग। अगर आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे योग्यता की। देखिए, जो भी साथी डीएलएड कर चुके हैं, आप अगर डीएलएड किए हैं ग्रेजुएशन के बाद, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड में आप सभी को पता होगा जब आपका लास्ट सेमेस्टर होता है तो आपकी टीचिंग होती है जूनियर
स्कूल में, मतलब 6 to 8 के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर होती है। इसका मतलब साफ है कि आप कक्षा 1 से 8 के जो टीचर हैं, जो डीएलएड किए हैं साथी, वो यहाँ पर बन सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है, किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं, आप यहाँ पर पूरी तरीके से इस भर्ती में 6 to 8 वाली भर्ती में पात्र हैं और बीएड पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करेंगे इसके अलावा जो सीटेट का सेकेंड पेपर है वो आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। अगर सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे अपेयरिंग वालों की। देखिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, लास्ट ईयर में हैं, तो जिस तरीके से 7th फेज वाली शिक्षक भर्ती आपकी जो चल रही है उसमें मौका दिया गया था, सरकार इसमें भी आपको मौका दे सकती है, लेकिन अभी कंफर्म चीज़ें नहीं है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म होंगी। इसके अलावा जिस तरीके से सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, उसी तरीके से इस भर्ती में भी सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया जा सकता है। देखिए, अभी आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात आपके लिए रहेगी, लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, इनकेस कोई दिक्कत होती है, तो अभी सीटेट सितंबर में फिर से नोटिफिकेशन जारी करने वाला है और इसका एग्जाम लगभग मिड दिसंबर में हो जाएगा। हमने वीडियो बना करके रखा हुआ, आप जाकर के देख सकते हैं। तो मिड दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा तो फिर सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका जरूर दिया जाएगा। तो ये अभी बीएड अपेयरिंग, सीटेट अपेयरिंग, बीटीसी अपेयरिंग मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, अभी चीज़ें कंफर्म नहीं है। फिलहाल आप लोग अभी से तैयारी करिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, मुश्किल से गिने चुने 50 से 60 दिन है। अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आपकी एक सीट यहाँ पर पक्की हो पाएगी। अब यहाँ पर बात करेंगे सीटेट में 82 मार्क्स चाहिए या फिर 90 मार्क्स चाहिए। देखिए, अगर आप बिहार के जनरल कैटेगरी के छात्र हैं या फिर आप अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको 90 अंक चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, 90 मार्क्स आपके होने चाहिए सीटेट में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टीजीटी और पीजीटी वाला एग्जाम नहीं है। टीजीटी पीजीटी में ज़रूरत पड़ती है। इसमें 3 टाइप के टीचर बनते हैं, एक तो लैंग्वेज टीचर का, दूसरा आपका एसएसटी का और तीसरा मैथ्स एंड साइंस के लिए। अब लैंग्वेज के टीचर कौन बनेगा? अगर आपके ग्रेजुएशन में हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, बंगला है, अगर आपने ये सब पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में और फिर आपने सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई कर लिया है, बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डीएलएड या बीएड तो आपके पास होना ही चाहिए। वैसे ही एसएसटी के लिए क्या होगा? देखिए, जितने भी बीकॉम किए होंगे, जितने भी बीबीए किए होंगे या फिर जो भी कोई कोर्स किए होंगे जिसमें मैथ और साइंस नहीं होगी, तो यहाँ पर सभी लोग जो है एलिजिबल हैं एसएसटी के टीचर बनने के लिए। एसएसटी में आपको क्या पढ़ाना होगा? वही सामाजिक विज्ञान पढ़ाना होता है। इसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, यही सब चीज़ें आपको 6 to 8 में आपको पढ़ानी होगी। अब यहाँ पर मैथ और साइंस के टीचर के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए, चाहे मैथ से हो चाहे आप साइंस से हो या फिर आप बीटेक कंप्लीट किए हों, तभी आप जो है, या फिर आपका बीए जो मैथमेटिक्स होता है अगर आप वो कर चुके हैं तो आप मैथ और साइंस के यहाँ पर टीचर बनेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी कि एसएसटी टीचर कौन बनेगा, मैथ साइंस के टीचर कौन बनेगा। जो भी आपके ग्रेजुएशन है उसी के हिसाब से आप टीचर बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पद अभी क्लियर नहीं है कि लैंग्वेज टीचर के कितने पद होंगे, एसएसटी टीचर के कितने पद होंगे, मैथ्स एंड साइंस के टीचर के कितने पद होंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा एक पुराना चैनल था, लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले थे। वो चूँकि जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता है कि वो हमारा जा चुका है किसी रीजन से। फिलहाल हम एक नए चैनल पर काम करें तो मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे साइंस की बात हो ही चुकी है और एसएसटी की बात हमने कर लिया है, लैंग्वेज टीचर की हमने बात कर ही लिया है। सिलेबस की बात देखिए कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस अभी कुछ क्लियर नहीं है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिख करके मांग किया है कि सिलेबस आप बताइए 1 हफ्ते के अंदर, ताकि हम प्रश्न पत्र जो है छपवाना शुरू करें, जो कि हमें एग्जाम भी नवंबर के अंत तक यहाँ पर करवाना है। तो ऐसे में जो एक मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड सिलेबस यहाँ पर हो सकता है 40 + 80, मतलब टोटल 120 प्रश्न आपके आने हैं और ये 5 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। अगर 5 ऑप्शन देगा बीपीएससी तो फिर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन अगर 4 ऑप्शन आएंगे तो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, 40 नंबर का जो पेपर आपका होगा वो कॉमन सब्जेक्ट होंगे, जिसमें जो सभी के लिए होगा, और 80 नंबर का आपका पेपर जो होगा, इस सिलेबस में अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि 40 नंबर कॉमन सभी के लिए और 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से। मतलब अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ साइंस आपकी 80 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के। अगर एसएसटी बनना चाहते हैं तो जो भी आपकी जीएस पोर्शन है एससीईआरटी में, उस एससीईआरटी से आपके जो है 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और लैंग्वेज के टीचर अगर बनना चाहते हैं तो लैंग्वेज से आपके 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सिलेबस है। फिलहाल आप
कॉमन जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर आप फोकस करना शुरू करिए। कॉमन सब्जेक्ट क्या है, उनका सिलेबस क्या है, हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर के एमएमबी टीचिंग पॉइंट को सर्च करिएगा। तो सिलेबस आपने समझ लिया, किसको किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी SCERT आप जरूर परचेज करिएगा, हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, बहुत मेहनत किया है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत कम पैसों में आपको दे भी रहे हैं। 199 रुपीज़ बहुत कम होता है। अब देखिए, जो आपकी SCERT अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है व्हाट्सएप वाला, वहाँ से आप मुझे जो है मैसेज भी कर सकते हैं और SCERT आप वहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए, SCERT में जो साइंस और मैथ के टीचर बनने जा रहे हैं उनको साइंस और मैथ पढ़नी है वहाँ से। जो टीचर बनने जा रहे हैं SST के, उनको वहाँ से साइंस और मैथ्स के अलावा जितना भी पोर्शन है आपका, वो सब पूरा GS है, उसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। बुक्स हमने बता दिया। जब सबसे पहले आपको SCERT पढ़ लेना है, SCERT के बाद मैं कुछ नोट्स और दूंगा आपको जो NCERT के बेस्ड पर होंगे, उसको आपको पढ़ लेना है। पूरी तैयारी हम अच्छे तरीके से करा देंगे, आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी थी। अब देख लेते हैं कि आपके कुछ डाउट यहाँ पर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन मुझसे यहाँ पर पूछा गया है 6 to 8 में B.Ed अलाउ है? बिल्कुल यहाँ पर अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। साइंस और मैथ्स के कितनी सीट है? आशीष ने पूछा हुआ, कंफर्म नहीं है, मैंने भी बता दिया। पेपर का पैटर्न कैसा है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स वाले जो है आर्ट्स के टीचर बनेंगे, मतलब SST टीचर बनेंगे, उनको SST पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें, सिलेबस के बारे में हमने बात कर ही लिया है। कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है तो अभी कुछ क्लियर नहीं है। PRT कट ऑफ हमने पहले बताई है, आप वीडियो में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और BTC बिल्कुल एलिजिबल है 6 to 8 के लिए। सिलेबस की बात हमने यहाँ पर कर लिया। तो ये जो भी आपके कुछ 45-46 कमेंट आए हुए थे, हमने उसको भी यहाँ पर देख लिया सर से निगाह से, जो भी डाउट थे हमने बता दिए। बाकी हमने तो नोट डाउन यहाँ पर करके रखा हुआ था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, SCERT नोट्स आपको अभी से पढ़ने हैं। आप चाहे हमारे नोट्स को पढ़ें, चाहे कहीं और से बाई करके पढ़िए, चाहे खुद आप SCERT जो बिहार की बुक्स हैं उनको डाउनलोड करिए, उनसे पढ़िए, लेकिन आपको SCERT जरूर पढ़ना है। SCERT पढ़ने के बाद जब आपके पास टाइम बच जाएगा रिवीजन करने के बाद, तो आपको NCERT पढ़ना है। SCERT और NCERT आप पढ़ करके जाइए, बाकी कोई भी बुक मत पढ़िए, और यहीं से आपका जो पेपर होगा वो आ जाएगा, मैं गारंटी खुद लेता हूँ। SCERT आपने समझ लिया। अगर नोट्स जिसको लेना होगा वो डायरेक्ट जो है बाई कर सकता है, लिंक दिया गया है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जो भी आपके डाउट होंगे उन पर बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।